आज हम बना रहे हैं वेज मोमोस। वेज मोमोस बनाना थोड़ा कठिन तो है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये, और बार बार खाने का मन करता है इन्हें। अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी और बाहर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम मुंह में घुल जाने वाले वेज मोमोस की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप इस रेसिपी से मोमोस बनाकर ज़रूर देखिएगा। आप कभी भी बाहर से खाना पसंद नहीं करेंगे, आप अपने ही हाथों से घर पर बनाना पसंद करेंगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कटोरी भर के मैदा। जो इसका रियल टेस्ट है वो मैदे से ही आता है। आप चाहो तो इसकी जगह गेहूं का आटे का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने डाल दिया 1 चम्मच भर के नमक, आप चाहो तो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और यहाँ पर मैंने 3 चम्मच भर के नाश्ते वाली चम्मच से डाल दे ऑयल। ये मोहन के लिए है। इससे जो है हमारे मोमोस एकदम सॉफ्ट बनेंगे बाहर से। तो आप ऑयल का यूज़ ज़रूर से करिएगा। और यहाँ पर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार कर लेंगे। ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है, हमें एकदम सॉफ्ट लगाना है। तो देखिए मैंने इसे लगा दिया है, और ढककर हम इसे साइड में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, तब तक कि ये अच्छे से सेट ना हो जाए। अब चलते हैं इसकी फिलिंग बनाने की तरफ। तो इसकी फिलिंग बनाना बहुत ही आसान है, बस वेजिस को कट करना थोड़ा कठिन होता है। इस रेसिपी को कम से कम तेल में बनाना होता है, तो आप इसमें कम से कम ऑयल का यूज़ करें। यहाँ पर मैंने डाल दिया अदरक और लहसुन बारीक कट किए हुए। एकदम पेस्ट बनाना नहीं है, हमें इन्हें दरदरा ही रखना है। और साथ में रख देंगे पत्ता गोभी, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, या फिर चॉपर में मैंने इसको एकदम बारीक पीस लिया है। इसे हल्का सा हमें पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इन सभी चीज़ों को। तो यहाँ पर पत्ता गोभी मैंने सबसे पहले डाल दिया था। उसके बाद में डाल दिया मैंने प्याज, इन्हें भी मैंने बारीक कट कर लिया था। शिमला मिर्च डाल दिया है मैंने। अगर आपको ज़्यादा शिमला मिर्च खाना पसंद नहीं है तो इसे आप थोड़ा कम भी कर सकते हो। और वहीं पर मैंने डाल दिया इसमें थोड़ी सी गाजर बारीक कट करके, और इन सबको हल्का फुल्का सा पका लेंगे। इन्हें 50% ही पकाना है हमें, इसे 100% नहीं पकाना है। बाकी स्टफिंग करने के बाद में इन्हें पक जाएंगे सारे मसाले, सारी सब्जियां। तो यहाँ पर मैंने इन्हें हल्का सा पका लिया है। यहाँ पर हम डाल देंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी चम्मच के करीब डाल दूँगी यहाँ पर काली मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच भर के यहाँ पर डाल दूँगी मैं नमक। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हल्का फुल्का नमक के साथ इन सारी चीज़ों को पका लेंगे। और आप नमक डालते उसके बाद आप देखेंगे कि ये सारी सब्जियां हल्का सा पानी रिलीफ करेंगी। और उसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पर 1 चम्मच भर के सोया सॉस, और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच भर के टोमेटो केचप। आप टोमेटो केचप ज़रूर से डालिएगा, और सोया सॉस। और साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर 1 चम्मच भर के विनेगर। इन सारी चीज़ों से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और इन सबको डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है मोमोज़ में। इनसे फ्लेवरफुल मोमोज़ बनकर तैयार होते हैं। साथ में मैंने डाल दिया 1 चम्मच यहाँ पर कॉर्नस्टार्च, और उसमें डाल दिया मैंने पानी। और इन सबको मिलाकर हम डाल देंगे इन्हें मोमोज़ की स्टफिंग में। इससे क्या होगा कि मोमोज़ हमारे बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेंगे। और हम जब नमक सब्जियों में डालते हैं तो सब्जियां एकदम पानी को रिलीव करती हैं, तो उससे मोमोज़ बनाते समय हमारी मोमोज़ की शेप अच्छे से नहीं आ पाती। इसलिए हम इसमें कॉर्नस्टार्च की स्लरी डालते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मोमोज़ बनते हैं, और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल लगते हैं सारे मसाले। तो चलिए, ये हमारा स्टफिंग बनकर तैयार है। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है, और अच्छे से पक भी गया है। और मैं यहाँ पर एक कढ़ाई में रख दूँगी पानी, और उसके ऊपर जाली वाला बर्तन रख दूँगी, और इससे ढककर उबाल आने तक रखने देंगी, जब तक हम बना लेते हैं हमारे मोमोज़। तो यहाँ पर ये आटा को हो गया 15 मिनट। हमारे मैदे को मैंने मस के रखा था उसको। अब मैं इसे
मिलाकर एक सा कर लूँगी। इससे क्या होगा कि हमारे मोमोज़ बनाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। और इसके अलग अलग भाग हमें कट कर लेना है। एक बड़ा सा भाग हमें अलग कर कर उसकी गोल सी लोई बनाकर हमें तैयार कर लेनी है। तो देखिए मैंने गोल सी लोई बना ली है और हमें इन सबको साइड में रखते हुए अब हमें इन्हें बेलना है। तो थोड़ा सा मैदा मैंने सूखा लगा लिया है, उससे हल्के हल्के हाथों से बेलकर एक बड़ी सी लोई बना लूँगी। अगर हम एक एक करके बेलते हैं छोटी छोटी सी पूरियाँ तो हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अगर हम वहीं पर एक बड़ी सी लोई बनाकर उसे बेल लेते हैं तो एक ही बार में हमारी 7 से 8 मोमोज़ के लिए पूरियाँ बनकर तैयार हो जाती है और हमें मेहनत भी कम लगती है। तो यहाँ पर मैं अब एक गिलास या कटोरी की मदद से पूरियों का एक सा शेप ले लूँगी और इन्हें कट कर लूँगी। इससे क्या होगा कि हमारे मोमोज़ एकदम इक्वल क्वांटिटी के बराबर साइज में बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर एक बार में ही 7 मोमोज़ के लिए पूरियाँ बनकर तैयार हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, एक पूरी को उठाकर एक मोमोज़ बनाकर चेक करूँगी कि ये एकदम परफेक्ट है या नहीं। और सारी देखो मैंने इस मोमोज़ बहुत ही अच्छे से बनाकर तैयार कर। अब मैं आपको भी बताऊँगी इसकी शेप कैसे बनाती है। पहले बनाकर मैंने एक बार देखा है कि मैं से बन पाती है कि नहीं ये वाली शेप। तो देखिए एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई है, एकदम पत्ती की तरह। तो हमें यही शेप से हमें सारे मोमोज़ बनाकर तैयार करने हैं। तो देखिए मैंने सारे आटे को हटा लिया है पूरियों पे से। अब मैं एक इस तरह से छोटी सी पूरी जो हमने निकाली थी कट करके उसे हाथों में ले लूँगी और इस तरह हमें मोमोज़ की फिलिंग को लंबा लंबा फैलाना है पूरी के ऊपर। और सिर्फ 1 टेबल स्पून ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और यहाँ पर हम ना ही पानी का यूज़ करेंगे, इसे हाथों में इस तरह पकड़ेंगे और पीछे का हिस्सा एक दबाएंगे और आगे की तरफ करेंगे और चिपकाते हुए जाएंगे, फिर आगे की तरफ करेंगे और चिपकाते हुए जाएंगे। इस तरह हमें मोमोज़ की शेप दे देनी है। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से, बहुत ही आसान है। मैं आपको एक मोमोज़ बनाकर और दिखाऊंगी कि इसकी शेप किस तरह से बनानी है। हमें बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो चलिए देखिए हमारा दूसरा मोमोज़ भी बनकर तैयार है एकदम। अब मैं देखिए सारे मोमोज़ मैंने बनाकर तैयार कर लिए और हमारे पानी में भी जो हमने रखा था उसमें उबाल आ गई है। तो मैं प्लेट के ऊपर अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर दूंगी ताकि हमारे मोमोज़ इसमें चिपकेंगे नहीं। और एक एक करके प्लेट के ऊपर सारे मोमोज़ को मैं यहाँ पर सेट कर दूंगी और उसके ऊपर भी हम यहाँ पर ऑयल को लगा देंगे ताकि ऊपर से भी हमारे मोमोज़ बहुत ही सुंदर लगे। और साथ में मैं गार्निश अच्छे से दिखने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, थोड़ी सी धनिया पत्तियाँ लगा दूँगी मोमोज़ के ऊपर ताकि हमारे मोमोज़ अच्छे से कलरफुल लगे। और थोड़ी सी डाल दूँगी यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पर हमें 15 मिनट के लिए इसे अच्छे से स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट के लिए हमें इन्हें छोड़ देना है हाई फ्लेम पर ताकि अच्छे से स्टीम हो जाए। तो देखिए एकदम अच्छे से स्टीम हो गए हैं और एकदम कितने बढ़िया लग रहे हैं। एकदम टेस्टी से मोमोज़ हमारे बनकर तैयार है। अब इन्हें हम सर्व करेंगे। मैं आपको एक मोमोज़ उठाकर दिखाऊंगी, देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं कि हम मुझसे चिमटे पे भी पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो चलिए इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर इसे मैंने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है।